हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है द सीडिंग, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हमें स्कॉट नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक डेजर्ट एरिया में आता है, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि वो यहाँ आकर वो एक एक्लिप्स को देख सकता है। इसीलिए वो अपने साथ टेलीस्कोप लेकर आता है। स्कॉट अपनी गाड़ी पार्क करके पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और रात होने का इंतजार करता है। जब शाम होती है उसे एक्लिप्स दिखाई देने लगता है, जिसे वो रिकॉर्ड भी करने लगता है। और इसके बाद जब वो वहां से जाने लगता है तो वो रास्ता भटक जाता है और तभी रास्ते में उसे छोटा लड़का दिखाई देता है जो कि रो रहा था। वो उस लड़के से पूछता है कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो। वो लड़का बताता है कि मैंने अपने माता पिता को खो दिया है। ये सुनकर स्कॉट कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम मिलकर तुम्हारे माता पिता को ढूंढेंगे। और ये कहते ही वो लड़का वहां से भागने लगता है। स्कॉट जब उसका पीछा करता है, वो लड़का एक छोटा सा पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसे गाली देकर वहां से चला जाता है। स्कॉट ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। अब धीरे धीरे करके रात हो रही थी। स्कॉट सोचने लगता है कि आखिर वो रात में अपनी कार को कैसे ढूंढेगा। कुछ दूर जाने के बाद वो अपनी गाड़ी को ढूंढ नहीं पा रहा था और ठंड भी बढ़ते जा रही थी। इसलिए रात बिताने के लिए और ठंड से बचने के लिए वो चट्टान के नीचे जाकर लेट जाता है। तभी अचानक पहाड़ के नीचे वो देखता है कि वहां पर एक घर है और उसे लग रहा था कि घर के अंदर कोई तो रहता होगा। इसीलिए पहाड़ के नीचे एक रस्सी लटकी हुई थी जिसकी मदद से वो नीचे चला जाता है। और जब वो घर के पास पहुंचता है वो दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं दे रहा था। तभी वो दरवाजा खोलता है और घर के अंदर वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम एलिना है। वो अकेले उस घर में रहती है। एलिना स्कॉट को घर के अंदर बुलाती है और बैठने के लिए कहती है और उसे खाना भी खिलाती है। लेकिन स्कॉट देखता है कि वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए वो खाना खाने से मना कर देता है और सिर्फ पानी पीने लगता है। एलिना स्कॉट से कहती है कि वो आज रात यहाँ पर रुक सकता है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। ये सुनकर स्कॉट एलिना की बात मान जाता है और वहीं पर पूरी रात बिताता है। स्कॉट जब सोने के लिए जाता है तब उसके सामने एलिना आ जाती है और वो उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है और गीले कपड़े से अपने बदन को साफ करने लगती है। ये देखकर स्कॉट को काफी अजीब लग रहा था और वो वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब स्कॉट नींद से उठता है वो अपना सामान लेकर बाहर जाने लगता है और एलिना के लिए कुछ पैसे रख देता है जिससे कि उसकी मदद हो जाए। जब वो बाहर जाता है तब वो देखता है कि पहाड़ के नीचे जो रस्सी लगी हुई थी वो रस्सी वहां पर नहीं थी। वहां पर सिर्फ एक लोहे का लैडर लगा हुआ था और वो लैडर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो ऊपर कैसे जाएगा और उसे लग रहा था कि शायद कोई आकर उसकी मदद करेगा और इसीलिए वो वहीं पर इंतजार करता है और वहां पर फोटोज लेने लगता है। तभी एलिना बाहर आती है। स्कॉट एलिना से पूछता है कि यहाँ जो रस्सी लटकी हुई थी वो कहाँ गई। एलिना ये सब सुनकर कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। इसके बाद स्कॉट खुद ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन स्कॉट ऊपर नहीं जा पा रहा था, इसलिए वो वापस आ जाता है और एलिना का हाथ बटाने लगता है। एलिना उससे कहती है कि उसकी शर्ट काफी गंदी हो गई है और उसकी बीवी अगर इस हालत में उसे देख लेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन स्कॉट बताता है कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। देखते ही देखते रात हो जाती है और दोनों सोने लगते हैं। तभी अचानक स्कॉट को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। जब स्कॉट बाहर जाकर देखता है तो वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता। अगली सुबह स्कॉट कुछ सामान ढूंढने लगता है ताकि वो ऊपर जा सके और उसे एक हथौड़ा मिल जाता है जिसे लेकर वो ऊपर जाने लगता है। लेकिन जब वो ऊपर चट्टान के बीच पहुंचता है तो उसका पैर फिसल जाता है जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब स्कॉट को होश आता है वो अपने आप को जख्मी हालत में पाता है और वो हथौड़ा उसके पैर के अंदर ही पड़ गया था। तभी एलिना वहां पर आती है और उसे उठाकर अंदर ले जाती है। रात के समय हम देखते हैं कि एलिना का पीरियड्स चल रहा था। वो अपने खून को अपनी अंगुली से दीवार पर लगाती है और दीवार पर हम देखते हैं कि एलिना पहले भी ऐसा कर चुकी है और एलिना ऐसा क्यों कर रही है ये आपको आगे पता चलेगा। अगली सुबह जब स्कॉट उठता है तो वो देखता है कि पहाड़ के ऊपर अभी भी रस्सी लटकी हुई नहीं थी। इसीलिए वो एलिना को बाहर बुलाता है और कहता है कि वो उन लोगों को बुलाए जो उसकी मदद कर सके। लेकिन एलिना उससे कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। ये सुनकर स्कॉट समझ जाता है कि एलिना यहाँ पर सालों से रह रही है। तभी पहाड़ के ऊपर दो लड़के आते हैं जो कि उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर स्कॉट बताता है कि यहाँ पर एक रस्सी लटकी हुई थी जो अब गायब हो चुकी है और मदद करने के लिए भी पूछता है। ये सुनकर वो लड़का स्कॉट से पूछता है कि उसका फेवरेट कलर कौन सा है। स्कॉट बताता है कि उसका फेवरेट कलर लाल है। ये सुनकर लड़का कहता है कि अगर तुम ब्लू कहते तो शायद मैं तुम्हें बचा लेता। ये सुनकर हमें समझ में आता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो यही सब बच्चे कर रहे थे। और कुछ देर
देर के बाद जब वो बच्चा वहाँ पर आता है तो वो उसके लिए रस्सी लेकर आता है और नीचे रस्सी फेंकता है और स्कॉट रस्सी को बांध लेता है और उसके बाद वो सभी मिलकर उसे ऊपर खींचने लगते हैं। लेकिन जब स्कॉट चट्टान के बीच तक पहुंच जाता है तो वो बच्चे स्कॉट को वहीं पर बीच में छोड़ देता है, जिससे कि स्कॉट वहीं चट्टान के बीच में लटकते रहता है और धीरे धीरे करके वो बेहोश हो जाता है। काफी समय हो जाने के बाद जब स्कॉट को होश आता है वो सभी लड़के रस्सी को घुमाने लगते हैं, जिससे कि स्कॉट का सर पहाड़ से टकराने लगता है और वो जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ पर एलिना आ जाती है और वो उन लोगों को ऐसा करने से मना करती है। ये देखकर सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और वो स्कॉट को अंदर लेकर चली जाती है और उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। ये सब कुछ हो जाने के बाद स्कॉट हार नहीं मान रहा था, इसलिए वो रेंगते रेंगते बाहर पहुंच जाता है। एलिना उसे रोकती है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। स्कॉट एलिना से पूछता है कि आखिर वो लड़के लोग कौन थे। एलिना बताती है कि वो सभी लोग स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर घूमते रहते हैं और उन लोगों ने ही तुम्हें यहाँ पर बंदी बना कर रखा है। एलिना बताती है कि मैं भी यहाँ पर बंदी बनकर रह रही हूँ, अगर उसकी बात नहीं मानोगे तो वो लोग हमें और ज्यादा परेशान करेंगे। ये सुनकर स्कॉट हैरान हो जाता है। स्कॉट उन बच्चों को देखने लगता है जो उसे ऊपर से देख रहे थे। अगली सुबह एलिना अपने पिंजरे से एक पक्षी को निकालती है और वो उसे उड़ाने के लिए आजाद कर देती है। स्कॉट ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एलिना से प्यार भरी बातें करने लगता है। एलिना उससे कहती है कि उसके कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो चुके हैं और वो एक संदूक खोलती है जहाँ पर ढेर सारे कपड़े रखे हुए। उनमें से कुछ कपड़े निकाल कर एलिना स्कॉट को दे देती है और अपने हाथों से उन कपड़ों का मेजरमेंट लेती है और उससे कहती है कि ये कपड़े तुम्हें फिट आएंगे। स्कॉट एलिना को इतनी करीब देखकर वो बहुत ज्यादा अजीब फील करने लगता है, इसीलिए स्कॉट एलिना को थैंक्स बोलता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि स्कॉट वहाँ पर पौधे लगाने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम लेपस है, जो उन्हें उनके जरूरत की चीजें सप्लाई करता है। जहाँ पर वो और एलिना उन सारी चीजों को चेक करने लगते हैं और उसके अंदर उन्हें एक वाइन का बोतल भी मिलता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। स्कॉट एलिना से पूछता है कि क्या ये बच्चे ऐसे ही उन्हें फीड करते रहेंगे अगर हम उसकी बात मानते रहेंगे तो। ये सुनकर एलिना कहती है कि वो बच्चे ऐसे ही करते हैं और वो उससे पूछती है कि आखिर ये सब चीजें वो लोग लाते कहाँ से हैं। लेकिन एलिना कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इधर रात होने के बाद वो दोनों मिलकर डिनर करने लगते हैं। डिनर करते समय दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। तभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर उसे एक लड़का दिखाई देता है जो एक लड़की का गेटअप में आया हुआ था। वो लड़का स्कॉट के ऊपर आकर बैठ जाता है और उसके गले को चाटने लगता है और कहता है कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और ये कहकर वो सारे बच्चे वहाँ से भाग निकलते हैं। स्कॉट ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो एलिना के पास जाता है और उसे डांटने लगता है और कहता है कि इन सारे बच्चों को वो जान से मार देगा। एलिना स्कॉट से कहती है कि तुम एक मर्द हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। ये सुनकर स्कॉट उससे कहता है कि हाँ, उसने सही कहा, वो एक मर्द है। और उसके बाद एलिना उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह स्कॉट जब उठता है वो सोचने लगता है कि आखिर पिछली रात वो नशे में था और वो नशे में क्या कर दिया है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और स्कॉट जब अपनी सीट के पास जाता है वो देखता है कि वहाँ पर पौधे उगने लग गए हैं। तभी वहाँ पर लेपस भी आ जाता है जो ऊपर से पूछता है कि क्या तुम्हें फार्मिंग के बारे में पता है। स्कॉट बताता है कि मैंने फार्मिंग के बारे में पढ़ा है। लेपस उससे कहता है कि वो भी फार्मिंग के बारे में सीखना चाहता है। स्कॉट उससे कहता है कि वो उसे ऊपर लेकर आए और तब जाकर स्कॉट उसे फार्मिंग के बारे में सारी जानकारी दे देगा। ये सुनकर लेपस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जो उसकी बातें सुन लेता है और वो लेपस को अपने साथ लेकर चला जाता है। रात को स्कॉट जब घर के अंदर रहता है वो वहाँ पर एलिना की ग्रैंड मदर की फोटो देखता है। स्कॉट एलिना से कहता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर की तरह दिखती है। ये सुनकर एलिना कहती है कि उसका भी यही मानना है कि वो अपने ग्रैंड मदर की तरह दिखती है। तभी अचानक एलिना स्कॉट को बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है। ये सुनकर स्कॉट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, शायद उसने जानबूझकर ये सब प्लान किया होगा क्योंकि स्कॉट को एलिना में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और दारू पीने के बाद वो दोनों इंटीमेट हुए थे। तभी वहाँ पर कुछ पंछी आते हैं और वहाँ उनके पौधों को नष्ट करने लगते हैं। ये देखकर स्कॉट को गुस्सा आ जाता है और वहाँ जाकर पौधे को फिर से लगाने लगता है और एलिना भी वहाँ पर उसकी मदद करने लगती है। ये देखकर स्कॉट को एहसास होता है कि उसने उसे डांट कर
गलती की है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन लेपस वापस आता है और स्कॉट से कहता है कि वो फार्मिंग सीखना चाहता है और वो यहाँ उसकी मदद करने के लिए आया है ताकि वो ऊपर आ सके। लेकिन लेपस की बातें उसकी गैंग का एक लड़का सुन लेता है जो लेपस के पास आता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और उससे कहता है कि अब उसे सजा देनी ही पड़ेगी। जब स्कॉट वापस घर के अंदर आता है, एलिना उससे पूछती है कि वो लड़का उससे क्या बातें कर रहा था, तो स्कॉट उसे सारी बात बता देता है। एलिना उससे कहती है कि आगे से वो उससे बातें ना करे क्योंकि हो सकता है कि उसकी बातें करने की वजह से वो बच्चे उसे ना छोड़े। रात के समय जब एलिना खाना खा रही थी तो वो स्कॉट से पूछती है कि तुम इससे पहले क्या काम करते थे। स्कॉट बताता है कि वो एक फोटोग्राफर था और उसे एक्लिप्स का फोटो लेना था। उसके बाद वो एक वीडियो दिखाता है जो गलती से रिकॉर्ड हो गया था और उसके अंदर एक गाना बज रहा था जिसे सुनकर एलिना हंसने लगती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। इसके बाद हम उन बच्चों को भी देख पाते हैं जो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अगली सुबह जब एलिना बाहर आती है वो जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। स्कॉट ये सुनकर जब बाहर आता है वो दोनों देखते हैं कि उन सभी बच्चों ने मिलकर लेपस को मारकर रस्सी से टांग दिया है और उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एलिना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो स्कॉट से कहती है कि उसके बच्चे की ये हालत स्कॉट की वजह से हुई है और इसीलिए वो स्कॉट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक डंडा उठाकर उसके सर पर वार करने लगती है जिससे कि स्कॉट बेहोश हो जाता है। ऐसे ही करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एलिना स्कॉट को एक पिंजरे के अंदर बंद करके रखी हुई है और वो ऐसा इसलिए की थी क्योंकि लेपस उसका बेटा था और लेपस स्कॉट की वजह से मारा गया था। फिर एक दिन स्कॉट देखता है कि वहां पर एक और ट्रैकर आता है और स्कॉट उस ट्रैकर से मदद मांगता है और पुलिस को यहाँ पर बुलाने के लिए कहता है। ये सुनकर वो ट्रैकर जब वहां से जाने लगता है तो वो बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और वो बच्चे स्कॉट के सामने ही वो ट्रैकर का गला काट देते हैं जिससे कि उसकी वहीं पर जान चली जाती है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रात वो सारे बच्चे पहाड़ के नीचे आ जाते हैं और सबसे छोटा बच्चा उसके पास आकर उसे एक फल दे देता है। जब स्कॉट उस फल को खाने लगता है तो वो बेहोश हो जाता है। वो सारे बच्चे वहां पर एलिना के साथ एक रिचुअल करने लगते हैं जहां पर वो सारे बच्चे एलिना का दूध पीते हैं और वो शैतान की पूजा कर रहे थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि इन सब बच्चों की माँ एलिना है और ये सब एलिना का ही प्लान था ताकि वो लोगों को यहाँ पर ला सके और उसकी मदद से वो बच्चे पैदा कर सके और उसके बाद वो उन्हें मार डाले। एलिना पहले से ही सारे बच्चों को बता दिया था कि वो उन्हें क्या क्या काम करना है। अगली सुबह एलिना को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि वो अब बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो तुरंत स्कॉट के पास जाती है और उसका पिंजरा खोल देती है। स्कॉट भी उसकी मदद करने लगता है। तभी अचानक स्कॉट देखता है कि पहाड़ के ऊपर से एक रस्सी लटकी हुई नजर आ रही थी। वो उस रस्सी की तरफ भागने लगता है ताकि वो ऊपर चढ़कर वहां से भाग सके। लेकिन तभी स्कॉट को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लग रही थी। ये सुनकर वो रुक जाता है क्योंकि एलिना एक बच्चे को जन्म दे दी थी और वो बच्चा स्कॉट का ही था। वो एलिना से उसका बच्चा ले लेता है और बच्चे की शक्ल देखकर स्कॉट कहता है कि वो मुझ पर गया है और एक पिता होने के नाते वो एलिना से कहता है कि वो अपने बच्चे को हमेशा खुश रखेगा। लेकिन तभी अचानक वो सारे बच्चे नीचे आ जाते हैं और स्कॉट का गला काटकर उसे जान से मार डालते हैं और एलिना अपने छोटे से बच्चे को लेकर घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह एलिना स्कॉट के सारे कपड़े को संदूक के अंदर रख देती है जहां पर बाकी लोगों के कपड़े भी रखे हुए थे और उसके बाद वो अपने बच्चे के साथ खेलने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।